अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 के रेसिस्टर है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी 10 के रेसिस्टर है। यहाँ पे अगर मैं 5 वोल्ट दिया तो यहाँ क्या आता आउटपुट 2.5 आ गया। काम क्या है ठीक है, 2.5 वोल्ट आता है ना आउटपुट। अभी अगर मैं यहाँ 5 के दिए तो 25% बढ़ता, 2.5 से एक 25% बढ़ता। अगर यहाँ 15 के दिए तो सेम 25%, 2.5 से यहाँ पे अगर मैं वैल्यू कम करे तो यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ पे वोल्टेज वैल्यू बढ़ा है तो ये वोल्टेज कम होता, क्योंकि पुल डाउन में फिक्स्ड है। तो अभी अपना यही रेसिस्टर सेंसर होने वाला है, ठीक है। यही रेसिस्टर अपना सेंसर है। जब ये सेंसर का वैल्यू चेंज होगा टेम्परेचर के हिसाब से, यहाँ वोल्टेज चेंज होगा। यही वोल्टेज कंट्रोलर में जाएगा, उसमें ये तो रीडिंग फिक्स है, ये दोनों रेजिस्टर, ये दोनों वैल्यूज फिक्स है। इसका वेरी होता वोल्टेज, उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन है ना, वो भी फिक्स है, चेंज नहीं होता। अगर 25 डिग्रीज में 2.5 है तो 2.5, 20 डिग्रीज हुआ, इसमें टाइप्स है सेंसर्स, मैं बोलता हूं अभी। अगर ये 20 डिग्रीज हुआ तो यहाँ एक वोल्टेज आएगा, वो भी फिक्स है, 20 डिग्रीज में ही आता वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, हम उसको ऊपर करंट अप्लाई नहीं कर रहे, है ना, उसके ऊपर हम करंट कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे। लो मिली एम्प्स, वेरी लो करंट, तो इससे गर्म नहीं होता। ये गर्म हुआ तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है ना, रेजिस्टर का। ओवर हीट हुआ तो ये उसका रेजिस्टेंस बढ़ता। अभी ये अपना रेजिस्टर जो है वो कौन सा टाइप का है, वेरिएबल रेजिस्टर, ये डिपेंडेंट रेजिस्टर, थर्मिस्टर बोलते। थर्मिस्टर रेजिस्टर में आधा, थर्मल में आधा, थर्मिस्टर हुआ ऐसा, ठीक है, थर्मिस्टर। अभी इसमें टाइप्स देखिए, अपना पीसीबी इसमें क्या होता है, आपको वो ये आइडिया आ गया सर्किट, रेजिस्टर सर्किट कैसा काम कर रहे, वो आप प्रैक्टिकल भी करते हैं। एक बार ये देखिए, ये सेंसर देखिए, ये सारे सेंसर जितना भी है अपना पीसीबी इसमें यूज होने वाला है, ठीक है जी। ये पूरा एनटीसी पीटीसी, पीटीसी बोले तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला ना। जैसा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वो होता पीटीसी। जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, वो कौन सा है, एनटीसी। टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, वो कौन सा है, एनटीसी। टेम्परेचर बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा, ये कौन सा है, पीटीसी, ठीक है। ये एनटीसी पीटीसी थर्मिस्टर्स, ये कंपाउंड ऑफ मेटल है, ठीक है, उससे बनता है। और ये इसमें टाइप्स रहता, जैसा अपना रेजिस्टर्स में वैल्यूज है 1K 2K 100 ohms 200 ohms 0 ohms, ठीक है। सेम ऐसा इसमें भी टाइप्स है, वो डिपेंड करता है जब बनाने में, वो मैन्युफैक्चरिंग में वो डिपेंड कर लेता, वो मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, है ना। अभी अपन जो यूज कर रहा है पीसीबी, इसमें ये वाला भी यूज कर रहे हैं, देखा होगा ये भी यूज कर रहे, ये तो देखा होगा आप, ये देखा, ये देखा, उसके लिए प्रॉपर एक काम, हाँ ये भी देखा होगा पीसीबी में, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी देखा होगा, ये भी रहता, ये नहीं देखा होगा, हीट सिंक को फिक्स रहता, हाँ हीट सिंक को फिक्स रहता, ये भी रहता, डाइकिन में आता है वाला, कुछ मॉडल्स में आता, और आउटडोर पीसीबीज में भी हीट सिंक का नीचे भी आता, हाँ ये भी रहता, ये भी रेसिस्टर है। ये पूरा कंपोनेंट्स देखे तो नहीं दिखता, वो भी एक रेसिस्टर की जैसा दिखता, नॉर्मल जैसा दिखता, लेकिन वहां पे लिखेगा TH करके लिखेगा, नहीं तो वो सिंबल देगा। ये भी सेंसर है, ये भी आउटडोर पीसीबी में रहता, इंडोर पीसीबी में भी रहता, वो पीसीबी का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, और हीट सिंक का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए, ये सब रहता। ये वाला तो एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसा इक्विपमेंट्स होते हैं ना, हाई टेम्परेचर बॉयलर्स, वो सब
बोले तो अंदर का मटेरियल सेम है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग उसका यूज के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसको, अंदर का मटेरियल सेम, यूज के हिसाब से इसको मैन्युफैक्चरिंग करते। और इसमें वैल्यूज रहता आपको 0 ओम से लेके 400 के 400, अपना पीसीबी में तो 400 के तक यूज होता, 400-500 के, और उसमें 1000 के भी रहते, बोले तो 1 मेगा ओम तक भी इसका वैल्यूज वेरी हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स। कॉइल सेंसर का रूम सेंसर में डिफरेंस हुआ है? कॉइल सेंसर, रूम सेंसर बोले तो अंदर का जो मटेरियल है सबका सेम, सबका सेम मटेरियल है। अपन ये कॉइल में लगाना है, उसके लिए एक अच्छा माउंट चाहिए, इजीली इंसर्ट करना, उसके लिए ये शेप में बनाया। ये पीसीबी में अच्छे से शोल्डर करना है, इसलिए ये शेप में बनाया। ये फ्लेक्सिबल रहना, किधर भी लगाना है, इसलिए ये शेप में बनाया। ठीक है जी, ये सब में मटेरियल सेम, वो मटेरियल जैसा बनता है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो वैल्यू में, उसके हिसाब से उसमें केमिकल्स कंपाउंड मिक्स होके इसका वैल्यूज निकलता, लेकिन सबका अंदर मटेरियल छोटा सा रहता, छोटा पार्टिकल रहता, थर्मिस्टर पार्टिकल। ठीक है, इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अभी हम क्या करेंगे, लो वैल्यू वाला थर्मिस्टर्स देखेंगे। लो वैल्यू बोले तो 0 ओम से लेके 10 ओम्स 100 ओम्स ऐसा, ये देखा होगा पीसीबीस में। अभी हम जिस पावर में यूज करते हैं ना, लोड की तरफ, वो देखेंगे। ये कभी नॉइज फिल्टर के बाद भी रहते, नॉइज फिल्टर का पहले भी रहते। ये फॉर एग्जांपल NTC, ठीक है, यहाँ आपका नॉइज फिल्टर हो गया। फिर इसके बाद फिर यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बाकी सब आ जाते। ये देखिए हाई साइड ये, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ NTC दिख रहा है, PTC दिख रहा है, ठीक है जी। अभी पीसीबीस में, अपना पीसीबीस में ये NTC का काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए दिया है। कभी आइस फॉर्म हो गया यूनिट में ज्यादा ओवरकूल हो गया, इंडोर पीसीबी में रहता है ये बेसिकली NTC, आउटडोर पीसीबी में नहीं रहता, इंडोर पीसीबी में ही रहता। अगर आइस फॉर्म हो गया ज्यादा, ओवरकूल हो गया अंदर, तो क्या होता, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता। रेजिस्टेंस 0 ओम से लेके 0.1 ओम से लेके 100 ओम्स 1000 ओम्स, जितना टेम्परेचर बढ़ती रहता वैसा बढ़ जाता, बढ़ के ये ओपन हो जाता। तो इसके बाद जितना भी सर्किट है ना, पूरा पावर बंद हो जाता। तो इसका लॉजिक क्या है, अगर आइस फॉर्म ऐसा कुछ हुआ तो पीसीबी सेंस नहीं करेगा, तो लास्ट ऑप्शन में पूरा पीसीबी का पावर बंद हो जाना। पूरा पीसीबी पावर बंद हो गया तो आउटडोर भी बंद हो जाता। फिर ये नॉर्मल टेम्परेचर का आने के बाद फिर ऑन हो जाता। फिर नॉर्मल टेम्परेचर का आने के बाद फिर जैसा टेम्परेचर लो हो गया वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता, जैसे इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया नॉर्मल हो जाता। ये NTC का काम है, ठीक है। और PTC बेसिकली शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शंस के लिए रहता, ओके। ये PTC का काम क्या है, अगर यहां पे शॉर्ट हो गया समझो, अपना फ्यूज नहीं उड़ेगा, कुछ नहीं होगा, ट्रिप नहीं होगा, ये क्या होता, हीट होता। शॉर्ट होने के बाद ये हीट हो जाता, इमीडिएटली हीट होके ओपन हो जाता। उसका लॉजिक क्या है, हीट होने के बाद रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 0 ओम से लेके जाएगा 1000 किलो ओम का। जितना हीट बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या होता, यहाँ शॉर्ट सर्किट्स कुछ नहीं होगा, यहाँ ही रुक जाएगा पावर, ओपन होके आउट नहीं जाएगा। बोले तो ये एक प्रोटेक्शन के लिए दिया है। ये इसके ऊपर कंटिन्यूअसली लोड नहीं रहता,
फिर इसको यहां एक रिले भी रहता। अगर ये पीटीसी दिया समझो, क्योंकि अगर लोड पे है समझो, मोटर फिर रहा है, हाई स्पीड पे फिर रहा है, एम्प्स ले रहा है, तो ये गर्म होगा, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, ये सिर्फ स्टार्ट के लिए, सिर्फ पीसीबी ऑन होने के लिए। एक बार सर्किट ऑन हो गया, इसके बाद रिले ऑन हो जाता। सर्किट में प्रॉब्लम नहीं तो रिले ऑन होता, सर्किट में प्रॉब्लम है तो रिले ऑन ही नहीं होता। ये रिले को सप्लाई कहां से आएगा, कंट्रोलर से आएगा। सब ओके है तो ये रिले को सप्लाई आएगा, नहीं तो ये रिले को सप्लाई नहीं आएगा। ये पीटीसी का काम होता है। पीटीसी भी आउटडोर में रहता है? आउटडोर में पीटीसी 100% रहता, इंडोर में भी पीटीसी रहता, आउटडोर में भी पीटीसी रहता। इंडोर में आपका कम्युनिकेशन सेक्शन में रहता पीटीसी, ठीक है। कैसेटेस इसमें नॉर्मल पावर में भी रहता। ये पीटीसी है? ये पीटीसी है, ये एनटीसी है। इसमें यहां देखिए कम्युनिकेशन सेक्शन में एक छोटा ग्रीन कलर का पार्ट है, हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा। ग्रीन कलर का छोटा, वो पीटीसी है। तो ये दोनों में डिफरेंट है, पीटीसी में? ये ठंडा हो गया तो पावर बंद करेगा। मतलब फर्क कैसा बना होगा आपने को डिफरेंट? इसका ऊपर दिया ना एनटीसी करके लिखा ना, इसके ऊपर लिखा है। अगर नहीं लिखा तो आप क्या करना, उसको गर्म करके देखना, नॉर्मल लाइटर से या किसी से सोल्डरिंग आयरन से हीट कर लेना। उसका रेजिस्टेंस में लगना मीटर को, क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा कम हो रहा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो वो पीटीसी, रेजिस्टेंस कम हो रहा तो एनटीसी। सिंपल है, हाथ से भी पकड़े तो वेरी हो जाता। हाँ यही वही है। ये सेंसर बोले तो वही थर्मिस्टर, सब में वही रहता। जहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट हो रहा है वहां पे थर्मिस्टर रहना है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। पकड़े तो मालूम आता बोले। हाँ पकड़े तो अपना बॉडी टेम्परेचर ज्यादा रहता ना जी। नहीं ठंडा गर्म उसमें भी ठंडा गर्म। किसमें? इसमें ठंडा गर्म नहीं होता। अगर ठंडा हुआ तो बंद करने के लिए दिया, ये सेफ्टी के लिए दिया है। कभी कभी क्या होता है, पीसीबी में शॉर्ट सर्किट होता ना, ये क्रैक्स आ जाता एनटीसी में, अपना साइंटिस्ट बाईपास कर लेते, एक पिन डाल देते, हाँ पिन डाल के बाईपास कर लेते, लेकिन वो बाईपास नहीं करना है, वो दिया है एक काम के लिए, सेफ्टी के लिए दिया है। हाँ वो नहीं तो भी पीसीबी तो काम करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट करे तो एक सेफ्टी बाईपास हो गया, इंपॉर्टेंट सेफ्टी। अगर बाय मिस्टेक कस्टमर जो ये यूज कर रहे हैं वो सो रहा है, गैस लीक हुआ किधर तो भी, आइस फॉर्म हुआ, ठीक है, आइस फॉर्म हुआ, ये सेफ्टी नहीं है। क्या होता, पानी पीसीबी में जाएगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पानी के नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये है तो पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये कम्युनिकेशन सेक्शन में ये क्यों दिया, अगर बाय मिस्टेकली कम्युनिकेशन फेज न्यूट्रल उल्टा लगाए तो पीसीबी खराब नहीं होना करके ये दिया। उल्टा लगे तो क्या होता, ये गर्म होता, ये गर्म होके ओपन हो जाता, फिर ठंडा होने के बाद नॉर्मल होता। अब गर्म होने के बाद आप सही लगाए तो भी काम नहीं करेगा, वो ठंडा होने तक वेट करना, वो इमीडिएटली हो जाता ठंडा, जैसा नॉर्मल टेम्परेचर इमीडिएटली सेंस होता, ठीक है। ये पीटीसी, एनटीसी, ये पीसीबीस में। आउटडोर पीसीबीस में आपको देखेगा तो ऐसा भी रहता पीटीसी, एनटीसी आउटडोर पीसीबीस में नहीं रहता, मोस्टली नहीं रहता, क्योंकि आउटडोर में चिल्ड होने का चांस नहीं है। पीटीसी रहता, ऐसा भी रहता पीटीसी, जैसा इससे पहले फोटो में दिखा है ना, ये भी खराब होता। ये खराब हो गया तो कम्युनिकेशन एरर आता, क्योंकि सप्लाई पहले किस पे जा रहा है, पीटीसी में जा रहा है। अगर ये पीटीसी ओपन है तो यहां आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा, आगे गया तो ही उसका अंदर सर्किट ऑन होगा, सर्किट ऑन हुआ तो ही ये रिले क्लोज होगा, ठीक है। ये पीटीसी ऐसा भी शेप में रहता, डब्बे शेप्स में। अगर इसका पीसीबी का लोड ज्यादा है बोले तो कैपेसिटर ज्यादा है समझो, ये बेस के लिए क्या है, इमीडिएटली चार्ज नहीं करने के लिए कैपेसिटर्स को इमीडिएटली चार्ज करे तो अपना एमसीबी ट्रिप हो जाता, हाई करंट लेता चार्ज कर टाइम में। तो ये लगाए तो क्या है, स्लोली चार्ज होता, पूरा चार्ज होने के बाद वो कंट्रोलर ये रिले का आउटपुट देता, बोले तो सब जगह वोल्टेजेस आ गया,
इसके बाद रिले को सप्लाई देता। अगर नहीं आया, किधर तो अभी फॉल्ट है समझो, सप्लाई नहीं देगा, रिले चालू नहीं होगा, फिर ये पीटीसी लोड की वजह से गर्म होके स्लोली बंद हो जाएगा। ठीक है, ये पीटीसी, इसका अंदर भी सेम वैसा ही मटेरियल रहता, राउंड, ये डिस्क जैसा है। ठीक है, ये बॉक्स टाइप में आया, ये ऐसा आया इधर शोल्डर होके। ठीक है जी, अब ये देखिए पीटीसी कैसा काम करते। अभी कितना ओम्स दिखा रहा है जी? इसको और ठंडा करे तो, अभी तक मैं पकड़ा इसको और ठंडा करे तो और कम होता है इसका रेजिस्टेंस। अभी 5 ओम्स दिखा रहा है। मल्टीमीटर में किसमें सेलेक्ट करना सर? ओम्स कंटिन्यूटी आता है, ये रेजिस्टेंस इसका कम रहता, क्योंकि अपना सर्किट को चालू करना जितना चाहिए ना, पावर चाहिए, ड्रॉप नहीं करना, फॉल्ट का टाइम में ये ओपन होना। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर स्लोली करंट अप्लाई करता हूं। अभी वोल्टेज कितना है? 28 है। ठीक है, अभी देखिए मैंने कम करंट अप्लाई किया, ये शॉर्ट है, वोल्टेज करंट कम किया, ये पास कर रहा है। अभी ये हीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं है, जैसा वो पीसीबी स्टार्ट होने के टाइम में लोड रहता वैसा ही लोड है। अभी मैं इसके ऊपर एम्प्स बढ़ा रहा हूं, देखिए जैसे एम्प्स बढ़ाया कम हो गया, वोल्टेज कम हो तो देखिए गर्म होता, वोल्टेज बढ़ गया ना, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसमें ऑब्जर्व कर रहा है, इससे पहले वोल्टेज 0 है जब मैं करंट अप्लाई नहीं किया। अभी इसके ऊपर करंट अप्लाई किया 5 एम्प्स, अभी इसको पकड़ के देखिए थोड़ा, एक बार ऐसा हीट हुआ, कम से कम 70 डिग्रीज तक रहता है इसका अभी टेम्परेचर। अच्छा हीट हो गया? हाँ होता, हीट होने के टाइम में देखिए यहाँ एम्प्स कम हो जा रहा है, देखिए हीट हो रहे, एम्प्स कम होते जा रहे, ओपन है, अभी फ्लो नहीं कर रहे करंट, देखिए और कम हो रहा है, हीट हो रहा है, कम हो रहा है और कम हो रहा है। अभी सर्किट प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अभी मैं एक 200 वाट का बल्ब चलाता हूँ। अभी ये नॉर्मल वाला पीटीसी है, आपका ओएलपी में भी जैसा फ्रिज का रिलेज रहते ना, सब में पीटीसी रहता, सब में पीटीसी रहता। अब ऑब्जर्व करें, खोल के निकाल के देखिए, ऐसा राउंड वाला इसमें जो है ना मटेरियल वही रहता। हाँ हाँ, अब देखिए 200 वाट बल्ब में चालू किया, इसका थ्रू चालू हुआ। ठीक है, अभी जो गर्म है ना उससे चालू करता हूं, वो ठंडा हो गया कि है, हो गया चालू जल्दी। ठंडा होगा ना, गरम पे चालू नहीं आता, गर्म पे चालू नहीं होता। इसको ऐसा ऑन करके रखे तो स्लोली बंद होता, वेट देखिए, अब देखिए बल्ब बंद हो गया, अभी नहीं दे रहे, ये हीट हो गया, अभी बंद ओपन हो गया। ऐसा जैसा ये गर्म हो जाएगा ना सर्किट में, जैसे शॉर्ट सर्किट है तो हाँ, ऐसा थोड़ी देर छोड़ दिए तो अगर ये कंटिन्यूस हीट नहीं हो रहा तो फिर ऑन होता लाइट। अभी ऑन हो गया, कितना करंट दिया सर उसमें? सिर्फ 200 वाट बल्ब दिया, नहीं मतलब इसमें 5 एम्प्स अप्लाई किया लोड। अब देखिए, अब पहले नया है ना, पीटीसी के साथ साथ एक रिले भी रहता, ये सिर्फ स्टार्ट के लिए, स्टार्ट होने के बाद इसके ऊपर कंटिन्यूसली लोड नहीं रहता। स्टार्ट हो गया, मेरा सर्किट सब सही है तो ये रिले को स्टार्ट कमांड देगा, कौन सा? कंट्रोलर। फिर इसके ऊपर लोड नहीं रहेगा, सिर्फ स्टार्ट का टाइम में इसके ऊपर लोड नहीं रहता। आप इंडोर पीसीबी लो, आउटडोर ले, कुछ भी ले, जैसा कम्युनिकेशन में एक पीटीसी है ना,
उस पे तो रिले नहीं रहता, वो नॉर्मल कंडीशन में कम्युनिकेट हो जाएगा, गर्म नहीं होगा, कम्युनिकेट हो जाएगा। अगर आप लोग उल्टा कनेक्शन दिया समझो, उस टाइम में गर्म होगा, फिर सर्किट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पीटीसी का काम है। ये पीटीसी को कभी भी बाईपास नहीं करना, पीटीसी कभी भी नहीं करना बाईपास। पीटीसी ऐसा भी रहता, देखिए एलजी पीसीबी में ये बहुत खराब होता। CH05 आया बोले तो पहले ये चेक करना, ये खराब होता। 05 of course. 05 వచ్చినప్పుడు ఇది open అయింది. ఏదండి L0. CH05 అంటే कम्युनिकेशन एरर। అంటే 05 कम्युनिकेशन एरर बोले तो पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है, आउटडोर पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। कभी भी ये वो एक पीसीबी नहीं है कि पहले कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या नहीं। पीटीसी सही है तो कैपेसिटर चार्ज होता। आउटडोर पीसीबी में 3-2 कैपेसिटर्स रहते हैं ना, बड़े बड़े डीसी कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स, वो चार्ज इसका थ्रू ही होता। इसके लिए 1500 हाँ 1500 दिया इसके लिए रिपेयर के मालूम नहीं होने तक ऐसे ही रहता, मालूम हो गया तो ऐसे ही रहता। ठीक है, ये पीटीसी इसका कास्ट 50-60 रुपीज मैक्स। ठीक है, हाँ हाँ जी, डिस्क साइज नंबर नहीं है, वो 16P 15P डिस्क साइज रहते, कुछ नहीं रहता। कोई रेजिस्टर में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता, कैसा भी लगा सकते। सर उसका नंबर अगर स्टार्ट होगा तो कैसा पता चला वही नंबर का है? कोई नहीं, हम तो ये पूरा 16P पीटीसी डालते। हाँ, अगर मेरा VRV पीसीबी है समझो, VRV पीसीबी में क्या रहता, रेसिस्टर्स देते पुराना पीसीबी में, यही काम के लिए, चार्ज के लिए। तो हम क्या करते, पूरा रेसिस्टर्स निकाल लेते, ये पीटीसी चार पीटीसी डालते। अभी तक ये डालने के बाद आपको पीसीबी कंप्लेंट नहीं आता, वो फॉल्ट, लेकिन हम यही यूज करते, रेसिस्टर्स निकाल के ये डालते। रेजिस्टर्स क्या होता, शॉर्ट सर्किट है समझो आउटपुट में, इमीडिएट लो भी ओपन हो जाता, फिर वो खराब रेजिस्टर्स। ये है तो क्या होता, हीट होके ओपन होता, फिर अच्छा हो जाता है। जब नॉर्मल होता ना सर्किट, जैसा रेक्टिफायर खराब हुआ होगा, रिप्लेस किया, फिर नॉर्मल हो जाता। ठंडा होने के बाद नॉर्मल काम करेगा, सिर्फ स्टार्ट के लिए, कैपेसिटर चार्ज करने के लिए। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसा मालूम? कुछ नहीं रहता जी, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर आप बोले ना सर उल्टा लगा है तो गर्म आया था, कैसा मालूम होगा? नहीं, इसका आउटपुट में, इसका जो आउटपुट फेज न्यूट्रल देखिए, यहाँ फेज दिया N, NTC का थ्रू, नॉइस फिल्टर का थ्रू ऐसा गया, फिर सर्किट में चला जाता, ब्रिज रेक्टिफायर रहता, इसके बाद कैपेसिटर रहता। अगर कोई चीज में, मोटर में हो, रेक्टिफायर में हो, किधर भी शॉर्ट हो समझो, ये गर्म हो जाता, पीटीसी गर्म होके ओपन हो जाता, फ्यूज नहीं उड़ेगा। फ्यूजेस इसलिए आउटडोर पीसी में ऑब्जर्व करो, फ्यूजेस नहीं उड़ते, क्योंकि ये पीटीसी की वजह से। इंडोर में क्या है, पीटीसी हर पीसीबी में नहीं देती, सिर्फ कैसेट्स में ऐसा देती, थोड़ा जैसा मोटर का लोड ज्यादा रहती है ना जहां पे, वहां पे देगा। उसमें एनटीसी 100% रहता, इंडोर पीसीबी में एनटीसी 100% रहता। एनटीसी नॉर्मली आपको इंडोर पीसीबी में ऐसा मिलता देखने में। एसी मोटर है तो ये साइज में रहता, डीसी मोटर है तो ये साइज में रहता। जैसा लोड बढ़ते उतना डिस्क साइज बढ़ेगा। ठीक है जी, ये एंट्री में रहता, जहां पे आपका फेज न्यूट्रल एंट्री हो रहा है ना, वही एरिया में रहता। समझ गया? ये एनटीसी पीटीसी का काम है। आउटडोर पीसीबी में तो ये बहुत खराब होता है, ये खराब हो गया बोले तो 5 मिनट में रिपेयर हो जाता पीसीबी। 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगते। वीडियो भी रहता है। हाँ सर, 3 दिन कई को रोकते सर हम लोग, देखते जाओ, मैसेज आता है, रिप्लाई आता है। भैया सीरीज रहता ना भैया, 100 पीसीबी आया होगा। सीरीज है ना, जल्दी है तो जल्दी बुला के भी जाए। कैसा मालूम होता है, इसको चेक करे तो मालूम होता है ये खराब है या दूसरा खराब है। CH05 आई तो हर बार यही खराब नहीं होता, दूसरा भी खराब होता। ठीक है, ये हर पीसीबी में रहता। अगर आप पीसीबी ऑन किया, कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है,
सीरीज में कभी भी पीसीबी आप लोग सीरीज में चेक करना, डायरेक्ट नहीं लगाना। सीरीज में चेक करे तो लाइट ग्लो हो गया, थोड़ी देर में लाइट डल हो गया, लेकिन पीसीबी ऑन हो बोले तो इसको पकड़ के देखे तो ये गर्म रहता। ये गर्म है बोले तो शॉर्ट सर्किट है किधर तो भी, तो ढूंढना है शॉर्ट सर्किट कहाँ पे है। नहीं तो बिल्कुल लाइट भी नहीं आ रहा, सीरीज में कुछ ही नहीं हो रहा बोले तो 100% यही खराब रहता। अब आप जैसा माइंड इतना काम रहे तो कैसा करना सर, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। सर्किट देखने के लिए हाँ आपका जैसा माइंड काम से आप सर्किट चेक कर रहे हो, वो कैसा करना चेक करना जी, अभी इसलिए तो सीख रहे हैं आप लोग कैसा चेक करना। अभी आपको अभी तक मालूम नहीं हुआ, कुछ लोगों को मालूम होगा, अभी मालूम हुआ ना, ये स्टेप बाय स्टेप है। एनटीसी पीटीसी मालूम था मेरे को, लेकिन वो कहाँ लगे रहता कैसा रहता वो नहीं अभी मालूम हो गया ना। मालूम हो गया। हाँ ठीक है जी। ये डिस्क का साइज जैसा आपको एम्पियर ज्यादा लगाना है तो डिस्क का साइज ज्यादा लेना, नहीं तो ये 2 डाल देना बस, पैरेलल, सीरीज नहीं पैरेलल। NTC, PTC, PCB చూపించాను కదండి స్టార్టింగ్ లోనే ఒకసారి పీసీబీలు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక ఇక్కడ ఫేజ్ న్యూట్రల్ వెళ్తుందా, ఇక ఇక్కడే ఉంది ఎన్టీసీ। పీటీసీ మీకు అవుట్డోర్ పీసీబీలో ఉంటుంది, वो फ्रिज का पीसीबी मैं है ना इसमें भी, ये ब्लैक वाला ये एनटीसी लिखा ना बड़े लेटर से। इसमें देखिए पीटीसी यहाँ पे है डब्बे के शेप में। हाँ इसके ऊपर लिखे हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा ना आरटी थर्मिस्टर, THRTTR थर्मिस्टर। यहाँ आप सर्किट देखिए तो मालूम हो जाता। देखिए फेज न्यूट्रल यहाँ आया, ऐसा ऐसा आया, कहाँ गया पहले पीटीसी को ही गया, और किधर भी गई नहीं गया, पीटीसी को गया। सेम पैरेलल रिले भी कनेक्टेड है इसमें, देखा एक रिले है इधर, एक रिले है इसका बाजू में, ये रिले का 2 टर्मिनल है यहाँ, एक टर्मिनल पीटीसी को कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल पीटीसी का दूसरा को कनेक्टेड है। रिले कौन सा है? ये रिले, अच्छा तो कैपेसिटर है वो। हाँ ये ब्लैक वाला, ये पीटीसी से पहले चार्ज होता कैपेसिटर्स, कंट्रोलर में सप्लाई आता, सप्लाई आने के बाद रिले ऑन कर लेता, फिर पीटीसी बाईपास, पीटीसी का काम नहीं है। फिर जब पीसीबी बंद करके फिर चालू करते ना, फिर पीटीसी का काम आता। अगर ये सर्किट में फॉल्ट है समझो, रिले ऑन नहीं होता, पीटीसी के ऊपर ही लोड रहता, तो ये हीट होके थोड़ी देर में बंद हो जाता। नहीं सर, अब जस्ट एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, मशीन ऑन करे तो क्लिक बोल के साउंड आता है। हाँ वही है रिले का साउंड, लेकिन वो साउंड एक बार आने के बाद मशीन ऑन नहीं हुआ और वो क्लिक बोल के छोड़ दिया तो पीटीसी गर्म हो गया समझना। नहीं वो दूसरा कुछ एरर होगा इसलिए वो छोड़ दिया, दूसरा कुछ एरर होगा। हीट सिंक गर्म होने पे भी प्रॉब्लम आता है, जैसा पेस्ट। ये हीट सिंक का अलग है थर्मिस्टर, ये सिर्फ मैं जो पावर में रहता हाई करंट थर्मिस्टर का बोल रहा हूँ मैं, थर्मिस्टर्स। अभी आपके हीट सिंक जो भी आता है हाँ उसमें भी है, ఇంత చెప్పే కదండి, అది డిపెండ్స్ ఆన్ సర్క్యూట్ డిజైన్, హై కరెంట్ ఉంది, సేఫ్టీస్ ఎక్కువ పెట్టాలంటే ఉంటది, जहाँ पे सेफ्टी ज्यादा रहना, जैसे कैसेट्स में देखे तो मोस्टली रहता 100% पीटीसी 100% एनटीसी तो पक्का रहता, वो सेफ्टी है, वो मिनिमम सेफ्टी है, वो लास्ट सेफ्टी भी है। जैसा पूरा गैस फॉर्म हो गया, पहले तो आपको कॉइल सेंसर में सेंस हो जाता, एरर आ जाता, फिर भी नहीं हुआ तो ये लास्ट सेफ्टी। जैसा आपका बायोमेटल हो गया ना, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है, लास्ट सेफ्टी, ये भी वैसी है। సరే ఇప్పుడు మీరు వైట్ రిలే ఏదో చూపెట్టినారు కదా, దాంట్లో ఆల్రెడీ పీటీసీ ఎంబెడెడ్ ఉందా సార్ దాంట్లో? దీంట్లో పీటీసీ ఉంది, ఒక డబ్బా दिखाइए, वो पीटीसी डब्बे ऊपर आता क्योंकि वो हीट होता करके ऐसा केस देते ऊपर। ये ऐसा शेप में दिए तो ये ओपन पिन ओपन होने का चांस रहता करके ऐसा केस में देते गर्म होने के बाद। ये पीटीसी खराब हो गए तो पूरा पाउडर हो जाता, आपको रिलेज में भी देखा होगा, ऐसे शेक करे तो गल 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 साउंड आता, ये पूरा पाउडर हो जाता, ऐसा पकड़े तो निकल जाता पूरा, ये खराब हो गया तो इसका मटेरियल खराब हो जाता। जब कुछ भी नहीं बताता नहीं बताते, कंटिन्यूटी नहीं बताते,
नॉर्मल कंडीशन में कंटिन्यूटी बताते, गर्म हुआ तो कंटिन्यूटी नहीं बताते, ओपन हो जाता। बोले इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता, 0, 1, 2, 3, 4, 100, 1000 ओम्स बढ़ जाता। सर पीटीसी फेलियर होने का अपन रीजन नहीं ढूंढे और नया डाल दिए फिर फेल हो रहा, तो रीजन कैसा मालूम करना सर? पीटीसी फेल हो गया तो फेल है, मटेरियल खराब होता, बार बार फेल नहीं होता, हीट होके ओपन होता, सर्किट में फॉल्ट रहता, चेक करना है। फेल नहीं होता ये, पाउडर जैसा बोला ना, ब्रेक हो जाता, पाउडर हो जाता, ऐसा कुछ हुआ तो फेल है। फिर नया डाल दिया आप, चालू हो गए तो ठीक है, चालू नहीं हुआ, गर्म हो जा रहा है बोले तो चेक करना आप सर्किट, फिर खराब नहीं होता ये, फिर बहुत टाइम लगता है खराब होने में, इतना इजीली खराब नहीं होता। उसका काम ही वही है, हीट होने के टाइम में ओपन होना सर्किट। देखिए एनटीसी जैसा आप देखिए पीसीबी में वो ब्लैक कलर में है ऐसा, वो पीसीबी में देखिए ग्रीन कलर में है, वो कलर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, वो सर्किट देख लेना। अगर पीटीसी स्टार्टिंग पॉइंट में है समझो 100%, उसको पैरेलल में एक रिले आएगा, ठीक है, तो ये एनटीसी लिख के रहता 100%। एनटीसी भी कभी क्या होता ना, आपका मोटर खराब हो गया, फॉर एग्जांपल डीसी मोटर शॉर्ट सर्किट हो गया समझो, फ्यूज उड़ जाता, उसके साथ साथ ये भी डैमेज होता, उसको ऑब्जर्व करना, क्रैक्स आ जाता, लेकिन आपको ऑन होता पीसीबी, जब मोटर लोड बढ़ेगा ना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो ये रिप्लेस करना है, एनटीसी भी रिप्लेस करना है, ये बाईपास करे तो भी चलता है बोल के नहीं करना, रिप्लेस करना है, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, सेफ्टी से प्ले नहीं करना, ये रिप्लेस करना है। ये जैसा छोटा है ना उसमें, ये वाला कम्युनिकेशन में दिया ना, ये वाला आपको ट्रांसफार्मर्स में भी पीटीसी रहता, नॉर्मल जैसा ये ट्रांसफार्मर है ना, इसमें नहीं है, एक एक कंपनी ट्रांसफार्मर का डिजाइन में ही अंदर एक पीटीसी लगा के दे देता, इसका सीरीज में। अगर ये ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट है, नहीं तो आउटपुट में कुछ शॉर्ट है समझो, वो हीट होके ट्रांसफार्मर का पावर बंद हो जाता, कट करके डायरेक्ट चालू हो जाता। कट करके डायरेक्ट करना नहीं करना, यहाँ पे शॉर्ट है, ये ट्रांसफार्मर खराब है, देख लेना, ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर लेना, ट्रांसफार्मर खराब है तो ही होता, वाइंडिंग उसमें कुछ टर्न शॉर्ट हुआ है इसलिए वो हीट हो रहा, रिप्लेस कर लेना। वो शॉर्ट करे तो क्या होता, चलता ट्रांसफार्मर, आधा घंटे में बंद हो, पीटीसी है सेफ्टी, आधा घंटे में बंद हो रहते। अब बाईपास कर लिया 1-2 आवर चलता, नहीं तो 3-4 दिन चलेगा, फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर फट बोल के उड़ जाएगा, हीट होकर ओवर हीट हो जाएगा, पूरा प्लास्टिक भी मेल्ट हो जाता, कभी देखा होगा वैसा बाईपास करे तो ही पूरा बॉडी मेल्ट हो जाता ओवर हीट होके। रिप्लेस कर लेना, अगर ट्रांसफार्मर 1 आवर हाफ एन आवर ऐसा चल के हीट होके हाफ हो जा रहा बोले तो रिप्लेस, ठीक है जी। पीटीसी उसमें भी रहता, आपका आउटडोर मोटर्स में भी रहता पीटीसी, आउटडोर का मोटर है ना उसमें वाइंडिंग, आउटडोर डीसी मोटर, उसका अंदर आप वाइंडिंग में उसका टच होके उसमें पूरा बांध लेता, टाई कर लेता, वो भी हीट हुआ तो बंद होने के लिए, वाइंडिंग ओवर हीट हुआ तो बंद हो जाएगा, फिर अपने आप चालू होता, ठंडा होने के बाद फिर अपने आप चालू होता, ओवर हीट प्रोटेक्शन के लिए, वाइंडिंग खराब नहीं होना, सेफ्टी के लिए। कंप्रेसर के अंदर भी आता है, कंप्रेसर के अंदर भी आता, हाई करंट का रहता, वो बाईमेटालिक स्ट्रिप जैसा आता, ये फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली चलाना है, इससे कंटिन्यूसली नहीं चलता उतना हाई करंट, ठीक है जी। 1 टन के कंप्रेसर आता है, पीटीसी आता, पीटीसी बाईमेटालिक स्ट्रिप, नहीं तो पीटीसी नहीं आता, हाई करंट बोले तो आपको कंपलसरी वही रहता बाईमेटालिक स्ट्रिप कंप्रेसर के अंदर। हाँ, नॉर्मल आपका रिलेस जो रहता ना, कंप्रेसर स्टार्टिंग रिलेस, उसमें पीटीसी रहता, स्टार्ट होगा, हीट होगा, बंद होगा। अभी नेक्स्ट इसमें आइए, अब ये हो गया, ये देखिए, ये देखा 2 पिन ऐसा थिम्बल्स दिया दो, ये 3 फेज यूनिट्स रहते हैं ना आउटडोर, उसमें आता है, ये हाई करंट है, उसमें मटेरियल ज्यादा रहता, वही डिफरेंस है, मेटल ज्यादा क्वांटिटी रहता, उसका स्पेसिफिकेशंस निकाले तो उसका आ जाता, मैक्स करंट, मैक्स टेम्परेचर, कितना करंट में कितना हीट होगा, पूरा डिटेल्स आता, ठीक है जी। आपको ये दिखाया, ये नहीं है, लेकिन ये ऐसे भी रहता। 3 पिना कही सर, 3 पिना पैरेलल कनेक्शन, 2 रहते उसमें, जैसा आपके पास तोशिबा पीसीबी लीजिए, उसमें देखिए व्हाइट रिले के बाजू में एक है,
उसको पलटाइए, उसके 3 पिन है, लेकिन उसका ट्रैक्स ऑब्जर्व करिए, 2 पिन एक ट्रैक रहता, 1 पिन एक ट्रैक रहता है। हाँ, बोले तो अभी इससे पहले मैंने दिखाया उसमें एक ही मटेरियल, एक ही है पीटीसी, उसमें 2 पीटीसी रहता पैरेलल करंट, क्योंकि उसमें 3 कैपेसिटर है, उसका करंट थोड़ा ज्यादा अप्लाई होता, हीट जल्दी होता करके 2 दिया, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ओके जी। ये सिर्फ सेफ्टीज के लिए है, और आउटडोर में एक खराब हुआ तो आपको वोल्टेज पूरा पीसीबी हानि नहीं होता। अब क्या करना, मीटर से यहाँ वोल्टेज आ रहा है नहीं देखना, फिर यहाँ देख लेना, यहाँ नहीं आ रहा पकड़ के एक बार देखना गर्म हो रहा है क्या, स्विच बंद करके पकड़ना, कभी कभी इंसुलेशन खराब है तो मारेगा पकड़ के। ठीक है, बंद करके पकड़ के देख लेना। अगर हीट हो रहा ज्यादा इसलिए नहीं आ रहा बोले तो नेक्स्ट सर्किट चेक करना, हीट नहीं हो रहा फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा बोले तो खराब। ओके, अभी नेक्स्ट अपना सेंसर्स, कॉइल, रूम जो भी बोल रहे हैं ना, सेंसर। सर जो नंबर्स दिए ऊपर NTC 4.7 15D दिया ना, ये डिस्क का साइज है 15 mm, अच्छा, और इसका वैल्यू है 9। ऊपर का अब इसमें आपको उतना देखने का जरूरत नहीं है, डाल देना। ठीक है, ये देखा है ना साइज, इसका 10D डिस्क साइज है, ये नॉन इन्वर्टर जैसा AC मोटर में आता, क्योंकि इसके ऊपर ओनली SMPS का लोड रहता, मोटर का लोड इसके ऊपर नहीं रहता। ओके, मोटर का लोड है समझो, ये साइज में आता, ये 2 ही साइज आता। अगर वो नहीं तो आप ये 2 डाल सकते हो पैरेलल में। अच्छा, ज्यादा भी ना तो कुछ भी ना होता, कुछ नहीं आता, कुछ भी, अब जितना भी डालो, ये क्या है, इसका काम ठंडा होने के बाद सब कुछ ओपन हो जाता। अब 10 भी डालो, 10 भी ओपन होता है ना। ठीक है जी, नेक्स्ट अपना सेंसर्स। अभी हाई पावर के सर्किट में हम देखे, अभी अपना कंट्रोल सर्किट देखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर, अपना कंट्रोलर 5 वोल्ट का है, तो यहाँ पे रेगुलेटर क्या डालना चाहिए, रेगुलेटर कौन सा नंबर का डालना है, हाँ DC रेगुलेटर जी, कल बात कर रहे थे ना हम 7805 रेगुलेटर। ओके, अभी यहां तक अपन पूरा डिस्कस करें, है कि नहीं। यहाँ पे एक MCU है, उसको भी 5 वोल्ट भी जा रहा, ग्राउंड भी जा रहा। अभी इसको ये रूम में कितना टेम्परेचर है नहीं मालूम है, वो कैसा मालूम करेगा। हाँ, ये सेम अपना पावर वोल्टेज डिवाइडर, वो सर्किट देखिए एक बार। AC को 12 वोल्ट स्टेप डाउन किया, 230 को रेक्टिफायर डाला, DC किया, रेगुलेटर डाला, 5 वोल्ट लिया, कंट्रोलर को कनेक्ट किया। अभी मैं लाइन नहीं डाला, सोच लीजिए उसमें 5 कैसा भी कनेक्टर रहता, ग्राउंड 5। ठीक है, अभी देखिए ये सेंसर सर्किट है। आप कुछ भी कोई भी पीसीबी ले लो, इंडोर आउटडोर, अब 10 सेंसर हो, 3 सेंसर हो, एक सेंसर का सर्किट है। अगर 10 सेंसर है तो 10 का यही रहता सर्किट। ठीक है, अभी ये देखिए एक सेंसर का एक पोर्ट है, ऐसा एक कनेक्टर है, उसमें सेंसर को 2 ही पिन रहता, देखा होगा ना, 2 ही वायर रहते हैं। इसमें एक वायर होगा 5 वोल्ट, अगर 2 लीजिए आप,
यहाँ पे मैं 2 कनेक्टर डाले, दोनों के लिए R1 आउट लिखा। ये 5 वोल्ट कहाँ है जी? ऊपर है, ठीक है। R1 R2 अपना सेंसर है। क्या हुआ? R2 है अपना सेंसर, R1 पुल डाउन रेसिस्टर, ये R1 फिक्स, R2 सेंसर। अभी क्या हुआ, यहां पे मैं 10K का सेंसर डाला, आपका उसमें देखा होगा सेंसर 10K का रहता, ठीक है। अगर रूम में 25 डिग्री है टेम्परेचर तो इसका वैल्यू 10K, ठीक है। उसका डाटा शीट के हिसाब से रूम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका वैल्यू 10K। तो उस टाइम में यहाँ पे वोल्टेज कितना आता? 2.5। वो कंट्रोलर में भी सेम वही फीड किया है। अगर मेरे को ये पिन में 2.5 वोल्ट आए तो उसका मतलब है वो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री से, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गए तो वोल्टेज क्या होता? बढ़ता। अब वो फार्मूला डाल के कैलकुलेट करे तो आ जाता आउटपुट। जो आउटपुट चाहिए यहाँ पे वो टेम्परेचर का चार्ट देखिए, 30 डिग्री के पास कितना ओम्स है, वो ओम्स यहाँ पे लगाइए, आउटपुट वोल्टेज आता, वो आउटपुट वोल्टेज उसमें प्रोग्राम रहता, ठीक है। ऐसा पिन सेंसर का पिन देखा समझो पीसीबी में, ये देखिए 5 वोल्ट ये है, ये पॉइंट, और दूसरा पिन है R1 आउट, ये पॉइंट। वो किधर जा रहा? डायरेक्ट एमसीयू को जा रहा। अगर कभी सेंसर बॉडी हो गए तो एमसीयू क्यों खराब होता अभी मालूम हुआ? कंट्रोलर उड़ जाता। कभी सेंसर का इंसुलेशन गया, वायर का चुवा कट कर दिया तो ये वायर अगर उसका बॉडी को टच हो गया समझो डायरेक्ट एमसीयू उड़ जाता। ये बीच में प्रोटेक्शन रहता, लेकिन उतना हाई गए तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेंसर सर्किट है। ये सेंसर सर्किट में अपन सेंसर को कैसा चेक करना? पहले अपने को मालूम होना चाहिए वो सर्किट में कौन सा सेंसर आता। अगर मालूम नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये R1 जो है ना वो कंपनी का मर्जी है, वो कुछ भी डाल सकते। पहले पुराना पीसीबी नॉन इन्वर्टर्स में कैसे रहते थे, आपका ये सेंसर का वैल्यू जितना है उतना टेम्परेचर सेंसर रहते थे। अगर ये 10K आई तो R1, वहां पे भी 10K सेंसर, यहाँ पे 15K है तो 15K सेंसर, 5K है तो 5K सेंसर, तो इक्वली डिवाइड होता, इक्वली आता। लेकिन अभी जो सर्किट आ रहे उनका मर्जी है, वो नहीं बोल सकते, इसके ऊपर बेस करके उसको नहीं डालना। ओके जी, मालूम होना चाहिए उसमें कितना आता, वैल्यू क्या रहता। मैं आपको बोलता हूँ कुछ रेगुलर मॉडल्स का बाद में बोलता हूँ, अब यही क्लास में। अब अगर सेंसर निकाला समझो यहाँ पे बोले तो ये R2 का निकाल दिया समझो, ये R2 ही है ना, R2 का निकाल दिया समझो, यहाँ पे कितना वोल्ट रहता जी? 5 वोल्ट, क्योंकि ग्राउंड यहां से आ रहा, 5 वोल्ट यहाँ पे है तो यहाँ 5 वोल्ट दिखा था। अब कभी भी पीसीबी में सेंसर निकाल के यहां देखेगा तो ये सेंसर का जैक्स है, इसमें 3 पिन भी रहता लेकिन 2 ही वायर आता, ठीक है। अगर यहाँ 5 वोल्ट आ रहा बोले तो ओके, सेंसर सर्किट ओके होगा। अब सेंसर लगाने के बाद भी 5 वोल्ट आए तो फिर सर्किट में कुछ तो फॉल्ट है, नहीं तो सेंसर फेल है। पहले सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करना, वो 10K है तो 10K आ रहा है क्या, 10K है तो 10K एग्जैक्टली नहीं आते। आपका पहले रूम टेम्परेचर देखना है, उसका टेम्परेचर कितना है, फिर उसका चार्ट निकालना, वो चार्ट के हिसाब से टेम्परेचर कितना है। तो आप मीटर से चेक करें तो वो चार्ट में जो वैल्यू दिखाता है वही वैल्यू आपको आना, ठीक है। अभी इसमें फॉल्ट्स क्या आ सकता, एक तो है ये सेंसर खराब, हाँ, ये सेंसर खराब बोले तो इसका वैल्यू अब 10K से 5K हो गया होगा, नहीं तो 0 ओम्स हो गया होगा। 0 ओम्स हो गए तो क्या होता, यहाँ पे 5 वोल्ट रहता, ठीक है। यहाँ आप ये दोनों चेक करें तो ये 0 ओम्स हो गए तो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा। कंट्रोलर कैलकुलेट कैसे करता, ग्राउंड टू ए पॉइंट, कंट्रोलर कैलकुलेट करेगा ग्राउंड टू ए पॉइंट। अगर आप भी मीटर से ग्राउंड टू ए पॉइंट चेक करा समझो, उसका जो R1 वैल्यू है वो आता,
सेंसर खराब हो गया, ओपन हो गया, तो यहाँ पे क्या रहता, वोल्टेज जीरो। यहाँ पे वोल्टेज जीरो, सेंसर ओपन हो गया तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो। दूसरा भी रीजन रहता खराब होने का, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया, देखा, वो कैपेसिटर्स भी शॉर्ट होते। यहाँ पे एक रेसिस्टर है, वो रेसिस्टर भी ओपन होता। ये रेसिस्टर भी खराब है तो यहाँ जीरो, ये रेसिस्टर खराब है तो जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे वोल्टेज आएगा लेकिन एमसीयू तक नहीं जाएगा। लेकिन ये कैपेसिटर है खराब, शॉर्ट हो गया तो यहाँ जीरो होगा। अगर ये रेसिस्टर का पहले भी कैपेसिटर देता, वो भी शॉर्ट हो गया तो यहाँ जीरो होता वोल्टेज। यहाँ पे डायोड भी देते, कभी जेना डायोड भी देते, ये सर्किट में जेना डायोड भी देगा प्रोटेक्शन के लिए। अगर ये डायोड भी शॉर्ट हो गया तो सर्किट, सेंसर सर्किट फॉल्ट है, सेंसर फॉल्ट है, सेंसर सर्किट फॉल्ट है, मालूम होना है तो पहले आप सेंसर निकाल के चेक करना, मीटर लगाना, ओम्स में लगाना मीटर को, उसको पकड़ना, पकड़े तो क्या होता, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि अपना जो भी मैक्सिमम सेंसर है वो एनटीसी, अगर आप पकड़ने के बाद बढ़ रहा बोले तो पीटीसी आया, रेजिस्टेंस बढ़ रहा बोले तो वो पीटीसी आया। ठीक है, सर्किट में फॉल्ट्स इसमें यही आता, सेंसर सर्किट यही रहता, आप इसमें ढूंढना पड़ता, लेकिन बस यहां पे देखिए रेसिस्टर से ये ढूंढना पड़ता, लेकिन सर्किट यही है। यहाँ पे वोल्टेज रेजिस्टेंस वेरी हुआ, यहाँ पे वोल्टेज वेरी होता, वही वोल्टेज ये कैलकुलेट करेगा। आपको ये कैपेसिटर खराब रहता है, डायोड खराब रहता है, ये रेसिस्टर खराब रहता है, ये रेसिस्टर खराब होता। अब सिंपल ये आपको याद आना, वोल्टेज डिवाइडर आपको माइंड में आना, वोल्टेज डिवाइडर माइंड में आना, 5 वोल्ट तो इसको डायरेक्ट जाएगा सेंसर को, तो आप ग्राउंड पे लगाना, यहाँ पे चेक करना मेरा R1 वैल्यू कितना आ रहा। R1 वैल्यू अगर 0 आ रहा बोले तो 0 क्यों आ रहा, क्यों यहाँ से 5 नहीं आ रहा है क्या, नहीं तो ये दोनों शॉर्ट है क्या, क्या शॉर्ट है, एमसीयू पिन तक चले जाना, एमसीयू पिन तक ट्रेस करके जाना, 1 by 1 ट्रेस करके जाना। आपको डाउट है तो ये रेजिस्टर को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद अगर यहाँ अच्छा वोल्टेज आ गया समझो टेम्परेचर के हिसाब से, एमसीयू का पोर्ट शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट रहता, ये भी एमसीयू का पोर्ट भी शॉर्ट होता, क्योंकि ये सेंसर का एक पिन जो है वो डायरेक्ट एमसीयू में जा रहा, ये कभी बॉडी हो गया ऐसा कुछ हो गया तो वो पिन, ये पोर्ट शॉर्ट हो जाता। ओके जी, अगर आपका टेम्परेचर कंप्लेंट ये है मेरा एरर नहीं आ रहा है लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो ये रेसिस्टर का नहीं तो ये सेंसर का वैल्यूज चेंज हो गया होगा, इससे यहाँ पे वोल्टेज आपको कम दिखा रहा होगा। वोल्टेज कम दिखा रहा बोले तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, बोले तो कम है, ठंडा है रूम, इसलिए वो ऑन भी नहीं होता, एरर भी नहीं देता। वो क्या सोच रहे माइंड में, मेरा ऑलरेडी रूम में टेम्परेचर कम है, तो पूरा अच्छा था, एमसीयू नहीं जाता। एमसीयू वही बोल रहा हूँ ना जी, ये पूरा अच्छा है तो वो मालूम होना बोले तो इसका सीरीज में एक रेसिस्टर है ना, उसको ओपन करना। अगर सीरीज में कभी रेसिस्टर नहीं दिया समझो, यहाँ से डायरेक्ट गए समझो, ये ट्रैक को कट कर लेना, कट करके चेक करना, नहीं तो आप मीटर से भी ये पिन का कंटिन्यूटी चेक करे तो शॉर्ट बताता, खराब। पीसीबी में ऐसा ट्रेस करना। नॉर्मली हम लोग सेंसर क्या करते हैं, डालने से पहले उसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करके उसके नियर वैल्यू ले जाके लगाते हैं। नियर नहीं लगाना जी, एग्जैक्ट लगाना, वही बोल रहा हूं मैं। इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स है, 10 के आया तो यहाँ मेरा 2.5 वोल्ट है, 7 के आया तो अलग वोल्टेज है, इसमें ऑलरेडी फिक्स है। अगर आप इसका वैल्यू चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल 10 के निकाल के 5 के डाला समझो, 5 के का रूल क्या है, 25 डिग्रीज का टाइम में 5 के आता हो, इसका 5 के चार्ट निकालता हूं, देखिए ये 10 के का सेंसर है, 25 डिग्रीज का टाइम में 10,000 ओम्स, 10,000 ओम्स बोले तो 10 के, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर 16 है तो ये कितना है इसका वैल्यू, 15 के अराउंड है कि नहीं। अगर आप इसका प्लेस में 5 के डाला तो 5 के का टाइम में इसका टेम्परेचर कितना है, देखिए इसमें 5 के कहाँ है, देखिए यहाँ है 5 के, है ना, 40 डिग्री से बोल के समझते वो,
कट ऑफ ही नहीं होता आपका कंप्रेसर, एमसीयू में फिक्स है उस हिसाब से डालो। वही डालना, वो डिजाइन जो किया है वही डालना। ये जो R1 बोला ना भाई, वो R1 का भी वैल्यू कभी चेंज नहीं करना, जो है वो एग्जैक्ट डालना, उसी के हिसाब से वहां कैलकुलेट हो। अपना वोल्टेज डिवाइडर आप लोग कैलकुलेट करें ना, तो फिक्स है वोल्टेजेस, वही वोल्टेज देना उसको इनपुट। अगर उसका प्लेस में 10K निकाल के अगर आप 5K डाला समझो, तो 5K का चार्ट के हिसाब से कितना है 40 डिग्रीज। तो आपका एमसीयू का क्या बोल रहे हैं, 5K डाल के मेरे पास 40 डिग्रीज टेम्परेचर है बोल रहे, कभी नहीं होता कट ऑफ कंप्रेसर, चलते ही रहता। ठीक है, एरर नहीं देता, लगा दिया तो चलता, लेकिन वो रॉन्ग समझता। रॉन्ग समझता ना, वो टेम्पर में निकाल लेकर रिले डायरेक्ट हो गया, समझ के लगा। हाँ रिले चेंज करके दे दो, तब जाके लगा देते उसको। ठीक है, ये लॉजिक है उस पे, समझ गए जी। इसलिए वोल्टेज डिवाइडर सेंसर सर्किट में ऐसा यूज होता। अब कभी भी सेंसर सर्किट देखना है तो R2 को सेंसर समझना, R1 को पुल डाउन रेसिस्टर समझना, पुल डाउन ही है वो। ठीक है, सर्किट में फॉल्ट है बोले तो इससे पहले जैसे दिखा है ना, वही रहता फॉल्ट, और कुछ नहीं है सेंसर सर्किट में। और मैं जो बोला ना उस वो छोड़ के दूसरा फॉल्ट कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर, इसका समझ में आया? क्या करो? क्या जी? फ़ारेनहीट वो भी टेम्परेचर जैसा हम डिग्री सेंटीग्रेड में देख रहे हैं ना, फॉरेन कंट्रीज में फ़ारेनहीट में देखते हैं। हाँ, फ़ारेनहीट में देखते हैं, मतलब 40 फ़ारेनहीट 4.4 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वो क्या है, अपना यूनिट जैसा हम केजीस ऐसा बोलते हैं ना, जैसा मनी देखिए हम 1 रुपी 2 रुपी बोलते हैं, अमेरिका में डॉलर, ऐसा यूनिट्स, ये अलग है, ये अलग है। हम तो डिग्री सेंटीग्रेड ही देखते, इसमें लगाई तो हमको समझ में नहीं आता इंडिया में। ठीक है जी, ये डिग्री सेंटीग्रेड। सर अभी एक छोटा सा डाउट क्या है सर, हाँ सर फील्ड निकाल रहे हैं आप, हाँ, अब वो 7K या 10K या 5K कैसा सॉर्ट आउट करना है? ये देखिए ना चार्ट, हाँ, आपको यूनिट का हर एक मॉडल यूनिट का ऊपर ही देते, उसमें सेंसर क्या आता एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना। बस प्लेट रहता ना ऊपर आउटडोर पीसीबी में, उसमें देता, इंडोर पीसीबी में देता, वो डिजाइन है जी, एक कंपनी डिजाइन किया है, वो उनका मर्जी है वो क्या डाल रहे हैं। हमारा काम क्या है, उसमें क्या आता हमको आइडेंटिफाई करना है। हम क्या करते हैं मालूम, बुक में लिखे रहते, हम बुक में लिखते नया मॉडल आया, कौन सा कंपनी है, कौन सा मॉडल है, फोटो लेते उसको ऊपर लिखते, बुक में लिखते, क्योंकि वो डेटा अपने को फिर नहीं मिलता, करना पड़ता। ये ब्रांड का ये आता, एक माइंड में रहना। फॉर एग्जांपल मित्सुबिशी में कॉइल सेंसर, रूम सेंसर, कॉइल सेंसर 5K का आता, आउटडोर डिस्चार्ज टेम्परेचर 400K का आता, 400K किसी को नहीं मालूम। ठीक है, डाइकिन सारे सेंसर्स 20K, डिस्चार्ज भी हो, एम्बिएंट हो, इंडोर हो, सब 20K। इंडोर डाइकिन में इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर आपको किधर भी नहीं दिखता, वो SMD रहता, डिस्प्ले में आता, फिर वो 10K, वो 20K नहीं है, वो 10K। ठीक है, LG में कॉइल 5K आता, रूम 10K आता। हाँ जी, बोल रहा हूँ ना, अभी याद रख लीजिए, आप लोग करें तो मालूम हो जाता जी। हाँ, आपको आइडेंटिफाई हो जाता, उसमें वैल्यूज आपको नॉर्मल टेम्परेचर में कोई भी कंट्रोलर है ना, वैल्यू मिड पॉइंट में रहता, 2.5-3 वोल्ट में रहता नॉर्मल टेम्परेचर में, हाई लो में वोल्टेज लो हाई होता। अब ये माइंड में रखिए, मिड पॉइंट्स में रहता वैल्यू कंट्रोलर का, जो नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री से 25 डिग्रीज में 2.5 वोल्ट का सर्किट है समझो, उसका मिड पॉइंट 2.5 to 3 वही रहता। डिस्चार्ज करा फॉर एग्जांपल हाई टेम्परेचर सर्किट है, जैसा कम कंप्रेसर डिस्चार्ज, वो हाई टेम्परेचर सर्किट है, उसमें बाय डिफॉल्ट डिजाइन क्या करता, 1 वोल्ट को डिजाइन करता, ग्राउंड टू R1 1 वोल्ट, क्योंकि वो और ज्यादा हीट होने वाला है। अपना बैंड क्या है, 0 to 5 वोल्ट है बैंड,
कंट्रोलर रीड करने का रेंज क्या है 0 to 5 वोल्ट, वही रेंज में डिजाइन करना सर्किट को, ठीक है, वही रेंज में सर्किट को डिजाइन करना। जो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना पे जाता, 100 डिग्री तक जाता, 25 to 100। तो इसमें देखिए 10K का 100 डिग्री कहां पे है, यहां पे कितना वही है 5.100 डिग्री से ना, यहाँ इसमें तो 86 तक ही है, 1K आया, R2 में 1K डाला, कैलकुलेट करें तो आपको आ जाता, कितना आता वोल्टेज, R1 R2 डाल के करिए, ये 1K, R1 5K, सॉरी R1 10K, ये 1K, नियर टू 5 वोल्ट आ जाता, आता कि नहीं आता, नियर टू 5 वोल्ट आ जाता। वो 10K है, ये 1K है, पुल अप ज्यादा हो रहा है, नियर टू 5 वोल्ट आ जाता सर्किट। इसलिए क्या करते हैं, उसमें जो R1 वैल्यू है ना, वो R1 वैल्यू ज्यादा दे दे, वो डिजाइन करेगा, जैसा डिजाइन करेगा वैसा, जैसा आप लोग किया कैलकुलेशन वही डिजाइन करता। वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री में 1 वोल्ट, जैसे टेम्परेचर रेज होगा 1.5 2 2.5 3 तक जाता, 4 मैक्स। वो आउट ऑफ रेंज हो गया तो एरर आता, उसमें रेंजेस फिक्स कर लेता कंट्रोलर में, मेरे को ये टेम्परेचर क्रॉस हो गया तो एरर जनरेट करना, ये मिनिमम ये क्रॉस करे तो एरर जनरेट करना।